नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर एमबीबीएस में प्रवेश पाने का शिमला के बाद अब चंबा में भी एक मामला सामने आया है। चंबा मेडिकल कॉलेज में कांगड़ा के नूरपुर की एक छात्रा द्वारा नीट की मार्कशीट में छेड़छाड़ कर 300 अंकों के 530 अंक बनाकर एमबीबीएस की सीट हासिल की गई है। इस गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा सभी प्रशिक्षुओं का डाटा नेशनल मेडिकल काउंसिल की साइट पर अपलोड किया गया। जब छात्रा के नीट के रोल नंबर को अपलोड किया गया तो उनके अंकों का मिलान नहीं हुआ, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज चंबा के प्राचार्य पंकज गुप्ता को इस बारे में सूचित किया गया। जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा से भी इस बारे में पूछताछ की और छात्रा द्वारा कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा मेडिकल काउंसिल और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य पंकज गुप्ता ने बताया कि छात्रा का दाखिला रद्द कर दिया गया है और पुलिस को शिकायत कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ऐसा है कि एक हमारी 120 बैच की एडमिशन होती है, नया बैच था 120 का बैच। उसमें एक लास्ट स्टेप होता है हमारा अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसमें हमने जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे बच्चों के, तो एक 119 के अपलोड हो गए, एक का अपलोड नहीं हुआ और एक केस हमें संज्ञान में आया था जो शिमला में भी था, इसलिए हम थोड़े सतर्क हो गए। फिर हमने उसका सारे रिकॉर्ड्स क्रॉस वेरीफाई किए। उसने एक अपनी जो एडमिशन हमें जो मिलती है पेशेंट के, जो बच्चों को अलॉटमेंट होता है वो यूनिवर्सिटी से, एक हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी अमरूद से अलॉटमेंट होती है। उसने जो सॉफ्टवेयर जो उसने वहां अप्लाई किया है उससे वो कागज मंगवाया। उसने उसमें एक नंबर का कॉलम होता है जिसमें जितने नंबर लिए हैं बच्चे ने, उसमें उसने नंबर लिए थे 240, वो तो हमने बाद में कंफर्म किया। और उसने वहां एडिट करके 530, नॉर्मली वो नॉन एडिटेबल होता है, उसमें एडिट नहीं कर सकता बच्चा, बट उसने शायद कोई सॉफ्टवेयर यूज किया या क्या किससे वो किया, उसने वहां से यूनिवर्सिटी से अलॉटमेंट करवा ली अपनी सीट चंबा के लिए। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ स्क्रूटनी कमेटी होती है, हम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे 12वीं का डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो सब चेक करते हैं, वो सब ठीक थे। उसके बाद जब हम, जैसे मैंने बताया, जब हम अपलोड करने लगे तो अपलोड में हमारे वो अपलोड ना हो, उस समय हमें कंफर्म हो गया कि फिर हमने उससे बच्ची को बुलाया। पहले तो उसने आना करने की और बड़े कंट्राडिक्टरी से जवाब दिए, वो हम समझ गए। फिर उसके बाद हमने जब उसको बोला कि जो तूने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया वो वाला दिखा दो, जो उसने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था उसी में उसने 240 की जगह 530 नंबर लिखे हुए थे। तो उससे हमें पता लग गया। फिर हमने यूनिवर्सिटी में बात की, वाइस चांसलर सर से बात की, डीएमई सर को बता दिया, इन्फॉर्मेशन कर दी और हमने उनसे डायरेक्शंस मांगी यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ने हमें क्लियर बोला कि आप उसका कैंसिल कर दो। परसों ही हमारे पास ये मामला हमारे पास आया और हमने उसकी सीट कैंसिल कर दी और परसों ही हमने शाम को पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और अगली कार्रवाई के लिए उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ पुलिस को हमने रात के करीब 12 बजे के करीब रात, उसी दिन रात को, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, सारे नोटिंग लेनी होती है, लॉ अफसर वगैरह की मदद ली और हमने सारा रात को ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, उसके जो रोल नंबर्स थे, जो उसने चेंज करके लगाए थे, जो उसने ओरिजिनल था, वो सारा उनको भेज दिया और उसके खिलाफ हमने पुलिस में रात को ही मतलब कार्रवाई के लिए बोल दी, परसों रात को।